नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की दहाड़ और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। बड़ी अपडेट है, समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की तबीयत खराब होने की खबर मिल रही है। आजम खान को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह तड़के 3 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजम खान के परिवार वाले भी इस वक्त गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं। कल शाम रोजा इफ्तार के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। इससे पहले उनके दिल का ऑपरेशन हो चुका है। अब हार्निया और पैर में गैंग्रीन की समस्या है उन्हें, और अब उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी कई बार उनको इस अस्पताल में इलाज दिया जा चुका है और आज तड़के सुबह 3 बजे तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फिर से सर गंगाराम अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है आजम खान को। हम प्रयास करेंगे कि आपको सीधा वहीं लिए चलें और उनकी जो तबीयत से जुड़ा अपडेट है वो आप तक पहुंचाएं। कल शाम को रोजा इफ्तार के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन आज तड़के सुबह 3 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार के लोग सर गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं। आजम खान, उनकी तबीयत पिछले कुछ वर्षों से बहुत अच्छी नहीं रही है। उनके दिल का भी ऑपरेशन हो चुका है। अभी फिलहाल हार्निया और पैर में गैंग्रीन की समस्या है उनको। अस्पताल में भर्ती आजम खान एक बार फिर से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। उनकी विधायकी पिछले दिनों गई, उसके बाद उस सीट पर चुनाव हुआ। उनके बेटे की विधायकी भी चली गई है, अब्दुल्ला आजम की, और अब उनकी तबीयत लगातार उन्हें परेशान कर रही है। तबीयत की वजह से लगातार परेशान आजम खान। फिर से एक बार उनकी तबीयत खराब हुई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेल में बंद रहने के दौरान उन्हें कोरोना हुआ। उस दौरान भी वो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे। उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। ये सब पिछले दिनों देखा है उन्होंने। फिर से एक बार उनकी तबीयत बिगड़ी है और इस बार जब तबीयत उनकी खराब हुई कल शाम रोजा इफ्तार के बाद। रमजान का महीना चल रहा है। इफ्तार के बाद कल शाम को उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद आज तड़के सुबह 3 बजे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराए गए आजम खान। इससे पहले दिल का ऑपरेशन उनके हुआ था और अब हार्निया और पैर में गैंग्रीन की समस्या है उन्हें। तो अब तक जो हुआ है वो सारी अपडेट इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। परिवार के लोग वहीं सर गंगाराम अस्पताल में हैं। आइए आपको सर गंगाराम अस्पताल ही लिए चलते हैं। सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं सर गंगाराम अस्पताल। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। वो हमें उनकी तबीयत से जुड़ा अपडेट्स देने वाले हैं। अविनाश, क्या तकलीफ हुई कल शाम को आजम खान को, और आज जब भर्ती कराया गया तो किस तरीके से वहां पर उनका इलाज चल रहा है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो कल शाम को इफ्तार के बाद आजम खान को अचानक से दिक्कत हुई। उनको हार्निया की दिक्कत है, उसके अलावा पैर में गैंग्रीन हो गया है। उसी के बाद परिजन उनको लेकर के दिल्ली के इसी सर गंगाराम अस्पताल में आए हुए हैं और फिलहाल अभी अगर बात करें तो सर गंगाराम अस्पताल में मौजूद है। MIS सर्जरी विभाग में वो फिलहाल भर्ती हैं और डॉक्टरों की देखरेख चल रही है। उनके कई सारे परीक्षण किए गए हैं जिसकी जाँच रिपोर्ट आज दोपहर तक आएगी और उसके बाद फिर डॉक्टर आगे निर्णय लेंगे, क्योंकि हार्निया के ऑपरेशन की भी बात आ रही है और जिस तरीके से पैर में गैंग्रीन है तो उसकी भी बात आ रही है कि उसके भी इलाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो इसको लेकर कई सारे परीक्षण किए गए हैं जिसकी रिपोर्ट दोपहर तक आएगी और उसके बाद फिर डॉक्टर निर्णय लेंगे कि किस तरीके से आगे हार्निया का ऑपरेशन करना है और किस तरीके से जो पैर में गैंग्रीन हुआ है उसको ठीक करना है। तो फिलहाल अभी आजम खान इसी गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं और MIS सर्जरी विभाग में एडमिट हैं, जहां पे उनके साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम मौजूद हैं, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा मौजूद हैं और डॉक्टरों की एक टीम फिलहाल उनको दवा दी हुई है। उनकी हालात अभी स्थिर हैं। उनको जो जिस तरीके से कल दिक्कत हो रही थी उसमें थोड़ा आराम है, लेकिन जिस तरीके से उनको हार्निया की दिक्कत है और इसके अलावा पैर में गैंग्रीन है तो उसके ऑपरेशन की बात चले। लेकिन कई सारे अभी स्वास्थ्य परीक्षण कराए गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर आगे का निर्णय लेंगे। अगर बात करें तो बीते कुछ महीना पहले भी आजम खान को हार्ट में दिक्कत हुई थी और उसके बाद फिर उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया। तो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ही कई दिनों तक भर्ती थे, जहां पे अखिलेश यादव उनको देखने के लिए भी आए थे, उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना था। और फिर से कल उनको जिस तरीके से एक बार दिक्कत हुई है तो इसी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वो फिलहाल भर्ती हैं और फिलहाल डॉक्टरों को भी इंतजार है कि उनकी जांच रिपोर्ट जैसे आती है फिर उसके बाद उनका इलाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अविनाश इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने बताया कि 2 समस्याएं हैं, हार्निया की और पैर में गैंग्रीन की, और इसके लिए तमाम टेस्ट हुए हैं और कल के मुकाबले में आज उनके थोड़ा आराम है। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश।
यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन भी है और इन सभी जगहों पर सरकार के मंत्री और बड़े नेता शामिल होंगे। 18 अप्रैल को इन नामांकन पत्रों की जांच का दिन है, यानी कि कल, और 20 अप्रैल को ये उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अप्रैल को इन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा और 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा। आज से ही दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे। आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 24 अप्रैल तक ये तारीख होगी उनके लिए। 24 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा। 25 अप्रैल को इन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और दूसरे चरण का मतदान होगा 11 मई को। तो ये है पूरी प्रक्रिया। आज लेकिन पहले चरण के लिए नामांकन करने का आखिरी दिन है, इसलिए आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण। और भाजपा के जो 10 मेयर पद के प्रत्याशी हैं वो आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके लिए उनके साथ मंत्री, प्रदेश सरकार के और भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आइए आपको बताते हैं कि पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन कहां-कहां है। देखिए, 3 बड़े शहर लखनऊ, आगरा और झांसी, यहां पर पहले चरण में चुनाव होना है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर आज यहां पर नामांकन का आखिरी दिन है। कुछ और बड़े शहर जैसे कि प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी, यहां भी पहले चरण में चुनाव होना है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। आपको बताते हैं कुछ और शहरों के नाम। फिरोजाबाद, मथुरा और मुरादाबाद, यहां भी पहले चरण में मतदान होना है, इसलिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। और एक और शहर सहारनपुर में भी पहले चरण का मतदान होना है 4 मई को और इसलिए यहां भी आज कैंडिडेट्स नामांकन कर सकते हैं और उनके लिए आज आखिरी दिन और आखिरी अवसर होगा। अब चलिए अब आपको बताते हैं कि दूसरे चरण के नामांकन की आज कहां-कहां शुरुआत हो रही है। उन शहरों के नाम आपको बता दें। मेरठ है, नामांकन की शुरुआत हो रही है, इसलिए चूंकि अब 11 मई को यहाँ पर दूसरे चरण का मतदान होना है, इसलिए यहाँ पर नामांकन आज किया जा सकेगा। इसके अलावा गाजियाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, कानपुर, ये वो शहर हैं जहाँ पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अयोध्या भी वो जगह है, वो नगर निगम की सीट है जहाँ पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो हमने आपको बताया कि आज कहाँ पर आखिरी दिन है नामांकन का और फिर हमने आपको वो शहर बताए जहाँ पर आज से नामांकन शुरू हो रहा है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ हैं, वहाँ पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ भी नामांकन का आज अंतिम दिन है। उबैदुर रहमान मुरादाबाद से हमारे साथ हैं, यहाँ भी नामांकन का अंतिम दिन है। और नवीन पांडे वाराणसी से हमारे साथ हैं, वहाँ भी नामांकन का आखिरी दिन है। सनु शर्मा मेरठ से हैं, यहाँ पर आज नामांकन की शुरुआत हो रही है। नितिन उपाध्याय के पास पहले चलते हैं, आगरा में, जहाँ पर आज नामांकन का आखिरी दिन है। नितिन, क्या माहौल है वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल सियासी तपिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है और आज फर्स्ट फेज़ का जो नामांकन है, नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। तमाम जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नगर निगम की तस्वीरें दिखा रहा हूं, किस तरह से चहलकदमी बढ़ी हुई है। देखिए, 11 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हुआ है, लेकिन इक्का दुक्का ही लोग फॉर्म लेने पहुंच रहे थे। लेकिन कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी सभी दलों ने अपने मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसके बाद आज ज़बरदस्त कहा जाए सरगर्मी तेज़ है और घोषणा के साथ ही लोगों ने जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करना शुरू किया है। तमाम जो प्रत्याशीगण हैं हमारे साथ हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अमित सिंह पटेल। अमित जी, बताइए, अब क्या शहर की सरकार आप पार्षदी के लिए दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मिल चुकी है, तो क्या लग रहा है आज नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि आगरा के महापौर और समस्त 100 वार्ड की सीटें हम 100 की 100 जीतेंगे और महापौर भी जीतेंगे। और आगरा तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी राजधानी है। 1989 में जब आगरा नगर निगम अस्तित्व में आया, उससे पहले नगर महापालिका थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त कब्जा रहा, अवैध किला जिसे कहा जाए। देखिए, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से तमाम और भी जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और गले में फूल मालाएं और अपने प्रत्याशियों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। प्रभारी मंत्री AK शर्मा, तमाम जो आगरा के सांसद, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। और भी कोई कैंडिडेट्स हैं क्या? देखिए, और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैडम, कहाँ से आप दावेदारी कर रही हैं? मैं वार्ड नंबर 5 हिमाचल कॉलोनी। अच्छा, क्या लग रहा है
किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि अभी लगातार जद्दोजहद इस बात के लिए हो रही थी, थोड़ा आगे आ जाइए कैमरे की जद में, कि टिकट किसको मिलेगी, तो अब वो सारी तस्वीर क्लियर हो चुकी है। क्लियर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था, जो कार्यकर्ता है, हमारी सीट महिला थी और बोला जहाँ पे महिला कार्यकर्ता को ही मिलेगी, और पार्टी का जो विश्वास जताया है। देखिए कई सारे ऐसे जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात के लिए उनको लग रहा है कि अगर बीजेपी की टिकट मिलना मतलब पार्षद बनना, मेयर बनना, इसलिए सबसे ज्यादा कहा जाए एक अनार 100 बीमार, और ये सबसे ज्यादा मिले हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती है, उनकी मुस्कुराहट थोड़ी बड़ी है। अब हम सनुज के पास चलेंगे। मेरठ में नामांकन आज से शुरू हो रहा है और वहां पर जाहिर सी बात है कि अब जाकर चूंकि प्रक्रिया शुरू हो रही है तो पार्टियों में कैंडिडेट के चुनाव को लेकर भी गहमागहमी होगी। सनुज, हाँ बिल्कुल, देखिए आज से दूसरे चरण के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मेरठ में 16 नगर निकाय हैं, 1 नगर निगम है, 2 नगर पालिका हैं और 13 नगर पंचायत हैं। और इस वक्त मैं मेरठ कलेक्ट्रेट में हूँ, जहाँ पर नगर निगम महापौर के लिए और नगर निगम पार्षदों के लिए जो नामांकन है वो प्रक्रिया शुरू हुई है। और मुख्य द्वार पर ही जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर बना दिया गया है। जो नामांकन करने के लिए लोग आएंगे, 4 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है, उसी हिसाब से यहाँ पर अंदर एंट्री दी जाएगी। और देखिए गेट पर जो तमाम वाहन है, चौपहिया वाहन हो, दोपहिया वाहन हो, सभी को यहाँ पर रोका जा रहा है। और जो भारी पुलिस बल है वो यहाँ मौके पर तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ ही आप ये देखिए RRF को भी लगाया गया है और पूरी स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए, चूंकि आज पहला दिन है और पहले दिन में आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो नामांकन पत्र लेने के लिए आते हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाता है और उनका पूरा करने के बाद ही फिर जो फॉर्म है वो यहाँ पर जमा किए जाते हैं। अभी चूंकि तमाम जो पूरे दल हैं, तमाम दल हैं, सभी के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। यहाँ पर सीमा प्रधान को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है, आम आदमी पार्टी ने ऋचा सिंह को उतारा है और कांग्रेस ने नसीम कुरैशी को उतारा है। बाकी अभी पार्षदों पर तस्वीर साफ नहीं हुई है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो नामांकन प्रक्रिया है वो यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। जो फॉर्म है वो यहाँ देखिए लिखा है, पार्षद पद के लिए नगर निगम मेरठ, वार्ड संख्या 51 से 55 तक जो नामांकन पत्र है वो यहाँ पर दाखिल किए जाएंगे। इसी की तरह आसपास में जितने भी इसी तरह के जो पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। आज चूंकि पहला दिन है और इसी तरीके से यहाँ सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, यहाँ पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पार्षदी के जो उम्मीदवार हैं और जो पार्टियां घोषित किया है उन्होंने अपने मेयर पद के उम्मीदवारों को वो वहां पर फॉर्म लेने आ सकते हैं। व्यवस्था आपने वहां की दिखा दी है। अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, वहां पर आज नामांकन की आखिरी तारीख है और बीजेपी की जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं उनको सुबह 10 बजे नामांकन करना था। तो विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विवेक, क्या तस्वीर है वहां की? आपको तस्वीर दिखाते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से जोश में लोग हैं यहाँ पर और खासकर जो पर्वतीय संस्कृति के लोग हैं, पर्वतीय समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर डॉक्टर सुषमा खरवाल के मेयर के प्रत्याशी बनने से खुश हैं और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए लोग ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और इस तरफ ये एक रथ सजा हुआ है, फूलों से सजा हुआ एक रथ है जिसमें सुषमा खरवाल का फोटो लगा हुआ है। और अब इसी रथ पर बैठकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे, तमाम मंत्री होंगे, इस रथ पर बैठकर वो नामांकन करने जाएंगी। ये कहा जा रहा था कि यहाँ से जो मार्च के रूप में नामांकन करने के लिए वो भाजपा कार्यालय से जाएंगी। रथ के अंदर का भी दिखा देते हैं आपको नज़ारा। ये खूबसूरत रेड कारपेट लगी हुई है, रेड कारपेट से ऊपर चढ़ के यहाँ तमाम पदाधिकारी भाजपा के होंगे, नेता होंगे, प्रदेश के मंत्री होंगे। इस जगह पर सुषमा खरवाल खड़ी होंगी, अभिवादन करेंगी लोगों का। और ये भाजपा कार्यालय का पूरा माहौल देख लीजिए, महिलाओं का जोश चरम पर है। चूंकि निकाय चुनाव में भाजपा ने पहले चरण में 44% महिलाओं को हिस्सेदारी दी है, बड़ी हिस्सेदारी है महिलाओं की, इसलिए आपको यहाँ पर महिलाएं भी जोश में दिख रही होंगी और उनका उत्साह देखने लायक है। हालांकि इसमें से कुछ महिलाएं भी, मैं बात कर रहा था तो असंतुष्ट भी थीं, उनका कहना था कि उनको टिकट नहीं मिला, इस वजह से वो असंतुष्ट थी। लेकिन नीचे चल के इन महिलाओं से बात भी करते हैं, पूछते हैं कि क्या माहौल है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और भाजपा के प्रत्याशी जो जिनकी मजबूत दावेदारी है उनको यहाँ पर आने में कुछ देर है, क्योंकि वो अभी मंदिर गई थी और मंदिर के बाद से यहाँ पर पूजा पाठ की बात आएगी। बहुत सारी महिलाएं उत्साह में हैं। आज डॉक्टर सुषमा खरवाल को टिकट दिया गया है, क्या कहेंगी आप उत्तराखंड से आती हैं? उत्तराखंड से आप हैं?
हाँ, मैं उत्तराखंड से हूँ और आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच में, हमारे पर्वतीय महापरिषद के बीच में से हमारी एक महिला आज मेयर पद की प्रत्याशी चुनी गई है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम तन मन धन से जितना भी हो सकेगा हम उनको। कैसा है उत्साह? आज कितनी खुशी है हम बोल नहीं सकते हैं। जितना सभी लोग उत्तराखंड के हैं। बुलाइए, हमको भी बुलाइए। आज हमको बहुत खुशी है, हमारी उत्तराखंड के एक बहन को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रत्याशी बनाया। बहुत खुशी है, हमारा उत्तराखंड की एक बहन हमारे आगे बढ़ रही है, हमारा हौसला बुलंद है। इतनी पुरानी कार्यकर्ता को टिकट दिया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आज भाजपा ने जो है न्याय किया है महिला कार्यकर्ताओं के साथ, किसी और को न दे करके एक जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता को आज टिकट दिया गया। हम लोग बहुत खुश हैं। जय श्री राम, जय श्री। ये पर्वतीय समाज की महिलाएं हैं जो यहाँ इकट्ठा हैं, खुश हैं, उत्साहित हैं। और भी महिलाएं बहुत सारी हैं जो सुबह से ही यहाँ मैं देख रहा था 9 बजे से आप लोग यहाँ आ गए। आप लोग 9 बजे से आ गए? जी 9 बजे से आ गए थे यहाँ पे। हमें सूचना थी कि 9 बजे आना है, लोग 7 बजे आएंगे। जी क्या लग रहा है, टक्कर कौन देगा? जी कौन टक्कर देगा? कोई टक्कर नहीं देगा, कोई है ही नहीं इनके अगेंस्ट में, तो यही जीतेंगी। कोई नहीं है टक्कर में। आप क्या कहेंगी मैडम? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक कार्यकर्ता को सम्मान मिला है, एक महिला कार्यकर्ता को सम्मान मिला है। मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। तो बहुत सारी और भी महिलाएं हैं। आप क्या कहेंगी डॉक्टर सुषमा खरकवाल? तो ये हमारी तरफ से महिला चुनी गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आभार है हमारा। और मैं व्यक्त नहीं कर सकती, इतनी महिलाओं में हम लोग को मान सम्मान दिया। कहाँ है उम्मीदवार, कहाँ है डॉक्टर सुषमा खरकवाल है कहाँ पे? साथ में जा रही है। कब तक वहाँ रवाना होंगी, कब तक? हमारे बीच एक कार्यकर्ता को ये एक मौका मिल रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए डॉक्टर सुषमा खरकवाल मंदिर गई थी। अभी जो उनके साथ के लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया कि वो मंदिर में है, पूजा करके सीधे यहाँ पर पहुँचेंगी। और यहाँ पर चूंकि 10 बजे का टाइम था, नामांकन की तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। आपको माहौल दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग जो है वो झूम रहे हैं खुशी में और अपनी बात को कहना भी चाहते हैं। बार बार हाथ पकड़कर मुझे रोक लेते हैं, बात कहना चाहते हैं। और ये उत्तराखंड का मुझे लगता है कि कोई पारंपरिक ये वाद्य है जिसको बजाया जा रहा है। उत्साह से, खुशी से लोग झूम रहे हैं। कुछ देर में सुषमा खरकवाल यहाँ पर पहुँचेंगी। कुछ देर में उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर आएंगे। ब्रजेश पाठक के साथ और तमाम अन्य मंत्री होंगे जो इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो पहुँच चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं। वो यहाँ पर निकलेंगे और बगल में मैंने विवेक का आप नजर बना के रखिए, आप नजर बना के रखिए। आप कह रहे हैं कि पूजा के लिए गई थी और ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर है नगर निगम का मुख्यालय। समर्थक आ चुके हैं वहाँ पे डॉक्टर सुषमा खरकवाल के और उसमें बहुत सारे पर्वतीय समाज के लोग हैं, तो वो बहुत आनंदित हैं, बहुत उत्साहित हैं, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है विवेक। लेकिन सुबह 10 बजे ही आप कह रहे थे कि उनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी और अब तो काफ़ी वक्त हो गया, 10 बजे से ज़्यादा सुई घड़ी की जो है आगे निकल चुकी है। तो क्या अब मूवमेंट शुरू होगी, अभी भी कुछ वक्त है वहां पर? बिल्कुल राजन, देखिए डॉक्टर सुषमा खरकवाल की मंदिर गई हैं और वहां से आने में विलंब लग रहा है। पहले ये शेड्यूल में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि दर्शन किए बगैर वो भाजपा कार्यालय नहीं आएंगी और वहां से नामांकन कराने नहीं जाएंगी। बहुत पुरानी कार्यकर्ता है पार्टी की, 20 साल पुरानी, सम्मान भी उनका इसीलिए ज़्यादा है। जब उन्होंने पदाधिकारियों से अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि भाई 10 बजे का समय दे दिया गया था कि यहाँ पर पहुँचेंगी और बगल में नगर निगम मुख्यालय है, वहाँ नामांकन कराएंगे, तो सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि दर्शन करेंगे सबसे पहले और वो अपने मंदिर गई हैं जहाँ पर पारंपरिक पूजा पाठ होता है। वहाँ मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ आएंगी और उसके बाद 15 से 20 मिनट का समय ये माना जा रहा है कि 15 मिनट लग सकते हैं उनको, लेकिन वो पूजा करने के बाद ही मंदिर आएंगी। धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं, पर्वतीय समाज से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ जो लोग गए हैं वो पर्वतीय समाज के तमाम लोग उनको लेकर गए हैं। तो एक कहा जाए कि भीड़ भाड़ भी उनके साथ में है, काफ़ी लोग हैं। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में वो यहाँ आएंगी। ठीक है, जब वो आएंगी तो तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे। विवेक आप नजर बना के रखिए, आपके पास वापस आएंगे। अभी फिलहाल वाराणसी लिए चलते हैं, वहाँ पर नामांकन का आखिरी दिन है। नवीन पांडे वहाँ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नवीन, वहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी और दूसरे जो दलों के प्रत्याशी हैं वो कब आज नामांकन करेंगे, क्या वातावरण है वहाँ? जी
नामांकन स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर नामांकन करने के लिए तमाम दल के नेता आएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से तैयारी की है। 5 लोगों को केवल अंदर एंट्री दी जाएगी। तो भाजपा और समाजवादी पार्टी के साथ बसपा से भी प्रत्याशी आज घोषित कर दिया गया है। सुभाष साहनी बसपा के प्रत्याशी होंगे जो नामांकन करने आएंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर ओपी सिंह भी आज नामांकन करेंगे। लेकिन नामांकन के पहले समाजवादी पार्टी से एक फूट की खबर देखने को मिली है। वीडियो वायरल होता हुआ देखने को मिला है कि क्यों समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ओपी सिंह को टिकट दिया है। जो समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं दिलीप डे से कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी रही पूजा यादव बहस करती हुई वीडियो में देखने को मिल रही है कि किस तरह से वीडियो को बीजेपी के आदमी को टिकट समाजवादी पार्टी ने मेयर पद का दिया है। तो समाजवादी पार्टी में नामांकन के पहले फूट देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन तैयारियां आप देख सकते हैं कि तैयारियां जोरों पर है। प्रशासनिक काफ़ी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। प्रशासन के लोग सुबह से आके ही तैयारियों में लगे गए हैं। नामांकन स्थल के अंदर हम मौजूद हैं और नामांकन स्थल जिला अधिकारी कार्यालय राइफल क्लब को बनाया गया है। इसके साथ साथ जो पार्षदों के लिए जब नामांकन स्थल बनाया गया है वो जोन वाइज बांटा गया है कि जोन के तहत पार्षद अपने क्षेत्र का नामांकन कर पाएंगे। तो फिलहाल तैयारियां पूरी कर गई हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो 11 बजे आएंगे। उनके साथ प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह उपस्थित रहेंगे, जिनकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद जुलूस की शक्ल में मुख्यालय पर सुबह 11 बजे थोड़ा वक्त है। नवीन आपके पास वापस आएंगे जयवीर सिंह उपस्थित। जी ठीक है। जयवीर सिंह मंत्री हैं, प्रभारी हैं, वो भी वहां पर रहेंगे भाजपा के प्रत्याशी के नामांकन के दौरान। अब हम चलेंगे उबैदुर रहमान के पास और उनसे पहले शक्ति सिंह के पास चलेंगे गाजियाबाद। वहां पर नामांकन की शुरुआत आज से हो रही है। नामांकन की आज पहली तारीख है, वहां पर प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो शक्ति, वहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए पहला दिन है और यहाँ की व्यवस्था दिखाते हैं। चुस्त और दुरुस्त जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर तैनात हैं। कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद की हम बाहर हैं, वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पहले दिन की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो सभी गाड़ियां हैं उनसे पूछताछ के बाद यहाँ पर अंदर जाने दी जा रही है। अगर बात करें प्रत्याशियों की तो लगता नहीं कि आज कोई प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचेगा, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर पत्ते अपने खोले हैं। बाकी किसी भी पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है। बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ एसीपी हैं अभिषेक श्रीवास्तव, इनसे हम बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे अभिषेक जी, जो आज की जो प्रक्रिया नामांकन की जो प्रक्रिया है ये कितने जोन में बांटा गया है, कितने सेक्टर में और किस तरीके से, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके से? ये नामांकन हेतु आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर पे मेयर पद के लिए और डासना प्रत्याशी पद के लिए यहाँ पे नामांकन होना है। तो यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। ट्रैफिक को लेकर के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि जो निर्धारित प्रक्रिया है और मानक है उनका पालन कराया जा रहा है। तो पर्याप्त पुलिस फोर्स है और हम पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाले हुए हैं। पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले दिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि कचहरी परिसर भी अंदर ही है। जो अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ पर लगातार आते हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उनसे बहस करते हैं, लेकिन अंदर किसी को भी अनुमति नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए जो कलेक्ट्रेट परिसर के जो कर्मचारी हैं उन्हें जाने की अनुमति है, जो जजेस हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन जो अधिवक्ता हैं उन्हें यहाँ पर जो रोका जा रहा है। कई अधिवक्ताओं से बहस करते हुए भी हमें देखे गए, क्योंकि पहले दिन बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आती हैं, क्योंकि पहले दिन कोई भी समझ नहीं पाता, कोई भी जान नहीं पाता। ये लोग जबरन जरूर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से अगले दिन से अगर बात करें तो लोगों को भी पता चल जाता है और उनके सामने भी समस्याएं हैं वो कम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो रास्ता है वो प्रतिबंधित है और सिर्फ ठीक है। पहला दिन है इसलिए थोड़ी चुनौती ज्यादा है सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोगों के लिए कि वो लोगों को बताएं कि ये रास्ता बंद है या ये रास्ता खुला है। पहले दिन ये चुनौती ज्यादा रहती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे भी हम आपसे लगातार अपडेट्स प्राप्त करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में आप सभी का एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।